हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज भी हम आ गए हैं पार्क में वॉक करने और इस टाइम हम डिस्कस कर लेंगे कि हम अपने वीडियो में आज क्या करेंगे। बेसिकली आज के दिन में मेरा जो प्लान है वो है कि मैं कुछ ड्राई काम करूँगी और सिर्फ आज के लिए ही नहीं, आने वाले कुछ और दिनों में भी हम कुछ ड्राई काम करेंगे क्योंकि विंटर्स बहुत ज़्यादा हैं तो पानी में हाथ डालने का बहुत मन नहीं है। ब्रशेस क्लीन करना या फ्लूइड आर्ट करना वो सब अभी नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ पेंसिल, स्केच पेन या फिर मार्कर पेन्स इन सब के साथ कुछ ना कुछ आर्ट करेंगे क्योंकि हमें अपने 2-3 घंटे लगाने होते हैं जिसमें हम अपना आर्ट करके टाइम यूटिलाइज़ करें। और उसके लिए सबसे पहले चलेंगे पिंटरेस्ट पे, पिंटरेस्ट से लेंगे थोड़ी इंस्पिरेशन और फिर शुरू करेंगे अपना काम। तो अभी पार्क में थोड़ी देर में मेरी एक फ्रेंड आ जाएगी वॉक करने के लिए, तो उनके लिए साथ पहले तो हम लोग 2-3 राउंड पार्क में लगाएंगे, उसके बाद जाएंगे घर और शुरू करेंगे अपना काम। तो जो मेरा प्रोसेस होगा मैं कोशिश करूँगी वो रिकॉर्ड करने का और आप लोगों के साथ शेयर करने का। अगर आप लोगों को सजेशन है कि किस तरह से मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ उसको, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा और उसे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने वीडियो में। चलिए फिर जब घर पहुंचेंगे तब हम शुरू करेंगे काम और देखते हैं आज हम क्या करते हैं। अभी आ गए हैं घर पे और जैसे कि हमने बात की थी कि अब हम शुरू करेंगे काम। ठंड बहुत ज़्यादा है तो अब हम देख लेते हैं क्या क्या मटेरियल हम यूज़ करने जा रहे हैं आज के लिए। तो मेरे पास कुछ एक पहले से इस तरह के पिगमेंट लाइनर्स पड़े हुए थे जो जिनका टिप जो होता है वो अलग अलग साइज़ का है, 0.05 से 0.9 तक की है। साथ ही इसमें एक एक्स्ट्रा पेन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ब्रश पेन, तो वो ब्रश की तरह से ब्लैक काम करेगा। ब्लैक ब्रश आप मान लो एक्रेलिक का या जो भी इसमें इंक है। ये हमने खरीद लिया है पूरा सेट, जो जेल पेन होते हैं ब्लैक कलर के। जेल पेन एक्चुअली मुझे उसका फ्लो सही लगता है, अच्छा लगता है उसे काम करने में, तो आप जेल पेन से कर सकते हो। अगर शेडिंग वगैरह करनी होती है तो हम बॉल पेन ले लेते हैं, जब मुझे लाइन ड्रॉ करनी होती है तो मुझे जेल पेन ज़्यादा पसंद है। तो इन सब के साथ आज हम शुरू करेंगे काम। कुछ एक ये पुराने टूल्स वगैरह रखे हुए हैं जिसमें इस तरह के पेन हैं जिसमें हम पानी भर सकते हैं, वाटर फिल करके। अगर मुझे कहीं पे स्प्रेड करना होगा कलर तब हम इस तरह के पेन यूज़ कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ऐसा कोई काम करना नहीं है जिससे ब्रश को वॉश करने की ज़रूरत पड़े या किसी भी चीज़ को क्लीन करने की ज़रूरत पड़े, तो ईजी से काम करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग से आर्ट बनाएंगे। तो चलो अब शुरू कर लेते हैं अपना काम। तो ये हम आ गए हैं अपने पिंटरेस्ट बोर्ड पे और आज थोड़ा सिंपल सा शुरू करते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग सा लाइन ड्राइंग है और बड़ा इजी है, इसमें कोई आपको ड्राइंग के लिए भी कुछ चाहिए नहीं है। तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ये भी इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को करने में। तो इस तरह के काम भी कर सकते हैं जिसमें बैकग्राउंड थोड़ा पेंट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, ये रिक्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आजकल बोहो आर्ट चल रही है, थोड़ा सा पेंटिंग तो है बट ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा। तो ऐसे करते हैं, बैकग्राउंड इसका ले लेते हैं, अलग अलग कलर कर दिए और पेंटिंग थोड़ा सिंपल पकड़ लेते हैं, ये बहुत इजी है। ठीक है, तो चलो आज ये रिक्रिएट करते हैं। तो रिक्रिएट करने के लिए क्योंकि मुझे अपने मार्कर पेन और पेन जो मैं लाई हूँ वो यूज़ करने का बहुत मन है, तो सबसे पहले बैकग्राउंड में 2-3 कलर कर लेते हैं। तो अपना चूज़ कर लेते हैं ये हमें कौन कौन से कलर यूज़ करने हैं। पिंक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है तो एक पिंक ले लेते हैं, ये 2 कलर हो गए, इनके साथ पर्पल भी जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना काम। ये एरिया मुझे पिंक करना है। ये ब्रश पेन है तो ये एक तरह से आपको बड़ा इजीली फिल करने में हेल्प करेंगे। एक हमने, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। फ्री हैंड, जैसा भी सर्कल बने कुछ टेंशन नहीं लेनी।
और इसको फिल कर देना है। ठीक है, कितनी आसान है ये बनाना भी, आप देखोगे आप कहोगे अरे ये इतना इजी था क्या। ऑब्वियसली थोड़ा हम डायरेक्टली पेन से करेंगे तो इरेज आप नहीं कर सकते हो, पर ये ऐसे काम है जिसमें इरेज करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। एक लाइट शेड और चाहिए मेरे को यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा शेप दे देती हूँ। फ्री हैंड जो शेप आप बना सकते हो वो बना लेना, कोई प्रेशर नहीं है। हमने तो बस रेफरेंस इसलिए लिया है कि हमें पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो ये यहाँ गया शेप, ठीक है। फिर इसके साइड से यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ कनेक्ट कर दिया, सिंपल। एक यहाँ बना दिया ऊपर, एक यहाँ बना दिया, और एक इनके बीच में। तो बस आपको ड्राइंग देखना है और फॉलो करना है। सिमिलरली एक छोटा सा फ्लावर यहाँ पे बना हुआ है, ये हो गया हमारा बड़ा फ्लावर, और ये इसको कनेक्ट कर दो ऐसे। अब एक छोटा सा फ्लावर यहाँ बना हुआ है, ठीक है। सेम पैटर्न, और इसको कनेक्ट कर दो नीचे, ठीक है। अब हमने इसमें लाइन ड्रॉ करनी है। इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये जेल पेन। देखते हैं इनसे लाइन कैसे आती हैं। तो एक सेंटर से लाइन ले लो, मैं एक आपको बताती हूँ, ये ऐसे लिया और बस ये देखिए, जिस शेप में आपका पेटल है उसी शेप में हमने लाइन ड्रॉ कर दी कि यहाँ पे ऐसे। फिर हल्का सा ऑब्वियसली ऊपर जाके थोड़ा बहुत लाइन ऊपर नीचे जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। बस आपने इसी शेप को लेके जो शेप ऊपर से नीचे आ रहा है और सारे इसको फिल कर देना है। तो बहुत इजी है ये काम, पेशेंस के साथ कर लेना। आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं करनी है आपने। इसको आप मान लो यहाँ कहीं पे कनेक्ट हो रहा होगा तो उसी तरह से इसको शेप दे देना। बहुत कम एफर्ट में आपकी एक बहुत सुंदर सी आर्ट रेडी हो जाएगी। आप चाहो तो इसको फ्रेम करा लो, बड़े पेपर पे बना लो, बड़ी शीट पे बना लो और आप अपने घर में हैंग कर लो। अदरवाइज धीरे धीरे लाइन बनाओगे। और ये देखिए, ये बन गया आपका फ्लावर। इसकी मुझे अगर थिकनेस बढ़ानी है, क्योंकि ये थिकनेस भी मुझे कम लग रही है, तो प्रॉब्लम मैं एक स्केच पेन से कर दूंगी। ये जो डॉम्स का मार्कर पेन आया है, क्योंकि ये थोड़ा कम लग रहा है मुझे इसका थिकनेस। सेकेंड टाइम जब करते हैं तो थोड़ा केयरफुल होना होता है। और इसी में आगे आपने लीव्स बना देनी है, इसी पेन से बना देंगे। आगे आप पतला कर सकते हो। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से आपने ये वाला भी कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद हम देखेंगे कि कंप्लीट होके कैसा लग रहा है। एक
फ्लावर हमने देख लिया है कि हमने कैसे बनाया है। अब हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं दूसरा फ्लावर। तो उसके लिए पहले मैं ब्रश से आउटलाइन पहले कर लूँगी और उसके बाद ये ब्रश वाला मार्कर पेन नहीं है, आई थिंक मैं निकाला था, अच्छा डोम्स का यूज़ किया था, सॉरी। सबसे पहले हम ब्रश वाले पेन से आउटलाइन कर लेते हैं और उसके बाद बीच में लाइंस बना देंगे। एक बार जब आप लाइन ड्रॉ कर लेते हो ना, तो उसके बाद एक तो आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ लाइन ड्रॉ करनी है, अदरवाइज वो थोड़ा सा आपकी लाइंस जो है ना ब्रोकन लाइंस टाइप की आएंगी या स्ट्रेट नहीं आएगी। और डिज़ाइन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कि अगर एक लाइन आपकी गलत चली जाए तो आप उसको संभाल ना सको, उसको हम किसी ना किसी लाइन में मर्ज कर देंगे। तो आपको आराम से जो हमने आउटलाइन करनी है वो हम ब्रश वाले पेन से कर रहे हैं और बीच के जो हम लाइंस बनाएंगे वो हम बनाएंगे किससे, जो हमने जेल पेन लिया था। ये आपने मेक श्योर करना है कि आपका ये ड्राई हो गया हो, जो आपने मार्कर पेन चलाया बहुत जल्दी हो जाता है और नहीं तो फिर आपका आर्ट वर्क ख़राब हो सकता है। अब आपने बस आराम आराम से सारे लाइंस ड्रॉ कर लेने हैं। तो चाहो तो पहले सेंटर की लाइन ड्रॉ कर लो और उसके बाद जिस तरह से आपके फ्लावर का शेप है उसी तरह से आपको बस लाइंस को घुमाते जाना है धीरे धीरे। थोड़ा सा मेरा हाथ फास्ट चलता है क्योंकि पेशेंस थोड़ा कम है मेरे में। अगर आप धीरे धीरे बनाना चाहो तो आप एक लाइन को धीरे धीरे बनाओ और कोशिश करो शेप में लाने की। दूसरा, थोड़ा बहुत गलत भी हो जाए तो इसमें कुछ ऐसा गलत होता नहीं है, वो ओवरऑल देख के अच्छा ही लगता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिखेंगे जो बोहो पेंटिंग, बोहो आर्ट वर्क और इस तरह से पेंटिंग्स बनाते हैं। एक समय था जब हमें भी बड़ा शौक था कि पेंटिंग सेल करें, तो मैंने ऐसे बहुत सारी जगह पे ना अपने अकाउंट बना दिए थे ऑनलाइन जहाँ पे आर्ट वर्क सेल होते हैं। तब तक हमें ये पता नहीं था कि हम इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं हैं। तो इस आर्ट वर्क को लोग कहते हैं बोहो आर्ट या लाइन ड्राइंग। मैंने सिमिलर टाइप की एक पेंटिंग एटसी पे देखी थी, किसी ने डाली हुई है सेलिंग के लिए 8,000 की। तो शुरू में मैं इन चीज़ों से बहुत मोटिवेट हो जाती थी, बट मुझे जब थोड़े दिन कोशिश की पेंटिंग सेल करने की तब रियलाइज़ हुआ कि पेंटिंग सेल करना बहुत मुश्किल है। 2 रीज़न है, एक तो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी नहीं सेल होती हैं इतनी ईजीली। और इस फील्ड में जिसका नाम बन जाता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, फिर आपकी किस्मत भी होनी चाहिए कि आप अच्छे आर्टिस्ट होने के बाद आपको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि आप का नाम बने धीरे धीरे। आर्ट की जो जर्नी है वो इतनी आसान नहीं है। हम लोगों के लिए जो घर में बैठ के अपना टाइम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो उनको तो हर तरह की आर्ट ट्राई करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको अपना कुछ आर्ट में सीरियस नाम बनाना है, आप चाहते हो आर्टिस्ट बनना, तो फिर तो वो जर्नी बहुत अलग है और उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। मेरे को वो वाला रास्ता लेना नहीं था क्योंकि मुझे नाम बनाने का इस टाइम वो नहीं है। इस टाइम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी हेल्थ को ठीक रखना। तो ये देखो धीरे धीरे बात करते करते हमारा ड्राइंग पूरा हो रहा है और बहुत ही आसान सा रेफरेंस हमने लिया है जिसके लिए हमें ना स्केचिंग की ज़रूरत है। स्केचिंग के हम वैसे भी कोई काम ऐसे नहीं करने वाले और अगर हम करेंगे तो हम प्रिंट आउट के साथ करेंगे। बहुत मुश्किल काम तो हम यहाँ कोई करेंगे नहीं। सारे आर्ट वर्क मैं आगे के दिनों में भी ऐसे ही लेने वाली हूँ जो हम इजीली कर सकें। तो ये देखो अब फ्लावर कंप्लीट हो गया दोनों और काफ़ी इंटरेस्टिंग से लगने लगे हैं। जैसे ही ये बन गया फ्लावर और ये काफ़ी अच्छा लगने लगा है। अब इसमें थोड़े लीव्स वगैरह ऐड कर देते हैं और फिर अगर लगेगा तो कुछ और डिज़ाइनिंग कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो यहाँ पे लीव ऐड कर देते हैं। कहाँ पे जगह दिख रही है? ये वाले पेन्स बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। ये जो हमारे पेन्स हैं, ये मेरे को डॉम्स के जो ब्रश पेन है बहुत अच्छे लग रहे हैं काम करने के लिए। जब आपको सिंपल सा कोई इजी आर्ट वर्क उठाना है या सिर्फ कलर फिलिंग करनी है तो आप इन पेन से इजीली कर सकते हो।
इन पेन्स के साथ हम बहुत जल्दी ही थोड़े एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो इसी तरह से हमारा जो प्रोसेस रहने वाला है वो यही रहने वाला है। जो भी मैं काम उठाऊंगी या जो भी आर्ट वर्क हम करेंगे ट्राई, अभी इन मटेरियल्स के साथ वो मैं आपके साथ शेयर करते जाऊंगी और फिनिश्ड काम मैं आपको फिर दिखाते चलूँगी। ये मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत सिंपल सा आर्ट वर्क है लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई होप कि आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं बंद कर रही हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।